हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज का लेक्चर जो है डेडिकेटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, लेकिन स्पेशली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली लुकास रिएजेंट और ईथर क्लीवेज है। लुकास रिएजेंट का टेस्ट कैसे होता है और ईथर क्लीवेज के बारे में बात करेंगे आज हम। तो दो हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, हम दोनों को एक एक करके देखेंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को मैं पहले बता दूं, आप एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिए, उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जो भी चैनल पे आने वाला है। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ और है, क्या है वो कि आप हमारी टेस्ट सीरीज का जो भी पैकेज चल रहा है, अभी जो पैकेज चल रहा है वो है 299, यानी कि 299 रुपीज़ में आप 300 प्लस टेस्ट पेपर सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस 20,000 क्वेश्चंस के कंपेंडियम आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सब आपको मिल रहा है 299 में। आगे बात करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहल ईथर एसिड डेरिवेटिव। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, साथ ही अल्कोहल ईथर और एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो बात करते हैं। देखिए, रिएक्शन के 4 टाइप्स थे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आइसोमराइजेशन, इसमें हमने डिस्कस किया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक एटम या ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है दूसरा एटम या ग्रुप, उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। 3 तरह के होते हैं, रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। हम डिस्कस करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन ZnCl2HCl के साथ। देखिएगा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, ठीक है। अगर आपने सिंपल HX लिया होता, आपने सिंपल HCl लिया होता, Br लिया होता, तो एसिडिटी कम होती है, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं आप कि सिंपल HX आयनाइज नहीं हो पाता। तो ZnCl2 की हेल्प से HX प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2, एनहाइड्रस क्यों बोला है, अगर पानी ले लोगे तो आपके ZnCl2 का वाटर के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस। अब ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमको लुईस किसकी रिक्वायरमेंट है, एसिड की, और वो कब होगा, जब एनहाइड्रस होगा। तो अल्कोहल HX ZnCl2 से साथ बन गया ये कंपाउंड, इसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। यहां पर देखिए आप OH दिया है, H से प्रोटोनेट होगा तो ये बन जाएगा। ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। वाटर निकल गया तो ये बन गया कार्बो कैटायन। क्या बन गया, कार्बो कैटायन बन गया। ये आपका जो X माइनस है, ये कार्बो कैटायन पर अपसाइड और डाउनसाइड दोनों अटैक कर रहा है, ठीक है। ऊपर से भी अटैक कर रहा है और नीचे से भी अटैक कर रहा है, अपसाइड और डाउनसाइड दोनों अटैक कर रहा है। तो बन गया RCH2H। क्या बन गया, ये बन गया अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। बात करते हैं पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, सो रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस। इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, इसलिए रीअरेंजमेंट हो सकता है। रिएक्शन में बेसिकली क्या कर रहे हो आप, अल्कोहल को प्रोटोनेटेड करके पॉजिटिव चार्ज बनाकर उस पर अल्काइल हैलाइड का एडिशन कर रहे हो। पाथ क्या फॉलो कर रहा है रिएक्शन, आपका SN1 फॉलो कर रहा है। SN1 रिएक्शन के पाथ को फॉलो कर रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही रिएक्शन का क्या है, RDS है, मतलब ये आपकी स्लोवेस्ट स्टेप होगी, पहली बात तो। दूसरा, यहाँ लिखा है इंटरमीडिएट बनेगा, मतलब रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं, पहली बात। दूसरा, एनहाइड्राइड्स ही लेना है। आप अगर गलती से पानी ले लोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ऑलरेडी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रहा है। एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपका जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, एनहाइड्रस से मतलब वाटर नहीं है, लेकिन वाटर एक्सेप्ट कर सकता है,
तो बेसिकली आपका जो ZnCl2 है वो क्या करता है, जो वाटर निकलता है ना इसको पी जाता है। मतलब एक तरह से आप अल्कोहल को प्रोटोनेट कर कर एसिड की प्रेजेंस में ZnCl2 की हेल्प से आप डिहाइड्रेट कर रहे हैं, एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एब्जॉर्ब H2O फ्रॉम द रिएक्शन, पानी को पी जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है। जनरेट H प्लस फ्रॉम HCl, कैसे देखो, अगर सिंपल HCl की बात की जाए तो इसका आयनाइजेशन स्लो होता है, लेकिन ZnCl2 की हेल्प से ZnCl3- और H प्लस मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपके इस ऑक्सीजन को, किसको, ये अल्कोहल के लोन पेयर को प्रोटोनेट करता है, प्रोटोनेशन करता है। ठीक है। इस वजह से आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, वो कार्बोकेटाइन आगे रिएक्शन करता है तो फिर एल्काइल हैलाइड बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये है पूरी की पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म। रीअरेंजमेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2O फ्रॉम रिएक्शन, जनरेट H प्लस फ्रॉम HCl, HCl प्लस ZnCl2 की हेल्प से ZnCl3 और H प्लस बन जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर अल्कोहल, अल्कोहल 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी या प्राइमरी, कौन सा लिया जाए। ठीक है। अगर टर्शरी अल्कोहल लोगे तो ये वाला लोगे, सेकेंडरी ऐसा होगा कुछ और प्राइमरी ऐसा होगा। टर्शरी के केस में पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री बनेगा अगर आपका OH चला जाता है तो, सेकेंडरी के केस में 2 डिग्री बनेगा, प्राइमरी के केस में 1 डिग्री बनेगा। समझ में आता है? तो बेसिकली रिएक्टिविटी की बात करें किसकी, अल्कोहल की, अल्कोहल की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है। फिर आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, HI इज मोस्ट रिएक्टिव सो इट रिएक्ट्स रेडली विद 1 to N 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों बोला गया ऐसा? सिंपल सा बंडा है कि HI क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। पीके वैल्यू की बात करूं HI की तो -10 होता है पीके, HBr का -9 होता है, HCl का 3.5 होता है प्लस में। तो आपका HI क्या बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मतलब H प्लस ज़्यादा फर्निश करेगा, ज़्यादा फर्निश करेगा तो आपका अल्कोहल का प्रोटोनेशन इंक्रीज करेगा अगर H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ठीक है। और HI क्या है, बहुत एसिडिक है तो प्रोटोनेशन फास्ट होगा तो वाटर बन जाएगा, बाद में बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा, आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी की बात करें ऑफ अल्कोहल तो उसके अंदर क्या समझ में आता है, सबसे पहली बात तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब जितना आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल उतनी रिएक्टिविटी। टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, 3 तरह के अल्कोहल है। टर्शरी वाला ये है, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर हम बात करें HI, HBr और HCl की तो इसके अंदर समझ में आता है HI pK -10, HBr -9, HCl 3.5। तो जो HCl है आपका उसमें H प्लस फर्निश करने की कैपेबिलिटी HI के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि HCl का pK कम है, एसिडिटी कम है, HI की pK बहुत माइनस में है। ठीक है, pK निगेटिव में, HCl की pK प्लस में आ रही है, HI की क्या है, निगेटिव है। जितना अच्छा आपका एसिड होगा उतना ज़्यादा प्रोटोनेशन इंक्रीज करेगा। प्रोटोनेशन इंक्रीज करने से फ़ायदा क्या है, प्रोटोनेशन इंक्रीज करने से फ़ायदा ये होगा कि प्रोटोनेशन बढ़ने से कार्बोकेटाइन जनरेशन फास्ट होगा, एस्प्लेनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोटोनेशन बढ़ेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा। इस वजह से
रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? ये है मेथड पासिंग। चलो अगला सवाल, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये पूरा फंडा है एसिडिटी, दो चीज़ों पर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर और रेट ऑफ प्रोटोनेशन। मतलब आप क्या यूज़ कर रहे हो, HI यूज़ कर रहे हो, HBr यूज कर रहे हो या HCl यूज कर रहे हो। आगे बात करते हैं। लुकास रिएजेंट HCl कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। लुकास रिएजेंट को बेसिकली डिफाइन ही किया गया है HCl और ZnCl2 के साथ। तो एनहाइड्रेट ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर आप लेते हो तो लुकास रिएजेंट होता है। और ये बोलते हैं अपन बेसिकली टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल का बेसिकली ये टेस्ट है। और इस टेस्ट का रोल क्या है, सुनिए ध्यान से। HCl आपका कॉन्सेंट्रेटेड, ZnCl2 आपका एनहाइड्रस, ठीक है। टेस्ट की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हो। तो ये बताता है आपको अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पर कि जिस अल्कोहल को आपने टेस्ट ट्यूब में डाल के टेस्ट किया है वो किस डिग्री का है। मतलब रिएक्टिविटी के बेसिस पर एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl लुकास रिएजेंट आपको अल्कोहल को आइडेंटिफाई करके बता देता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए ध्यान से सुनिएगा। HCl एंड ऑल्सो 1 डिग्री अल्कोहल आर लेस रिएक्टिव। ये तो बहुत कॉमन सी बात है भाई, HCl की रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि HCl का पीके कितना होता है 3.5 या 3.5 से ज़्यादा उसके लमसम की रेंज में होता है, तो पॉजिटिव है, इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। अब एक नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूँ। मैंने HCl ही लिया है, ZnCl2 लिया ही नहीं। आपने अल्कोहल लिया, नो इफेक्टिव आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ऐसा नहीं हो पा रहा कि रिएक्शन हो, मतलब रिएक्शन नहीं हो रही। तो सिंपल HCl ले लोगे ना तो रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। और रिएजेंट में इसलिए HCl के साथ ZnCl2 और सम अमाउंट ऑफ H2SO4 इज नीडेड फॉर इंक्रीज द रिएक्टिविटी। तो ZnCl2 या और थोड़ा सा एसिड H2SO4 मिलाया जाता है एडिशनल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो अब जो रिएजेंट बनता है वो ये बनता है HCl ZnCl2 सम ड्रॉप H2SO4। ये मेंशन नहीं होता, ये मेंशन बहुत कम किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है HCl के साथ H+। अब इसका रोल क्या है, इससे रिएक्टिविटी कैसे बढ़ती है ये डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल H+ HCl ZnCl2 हीट से बनता है ये आपका अल्काइल हैलाइड बन गया, और साथ में बनता है ZnCl2 प्लस Cl- जो निकला है, ठीक है। ZnCl2 है तो ZnCOH- आपको PPT मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट से आपको टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी PPT थोड़ा सा डिफरेंस है। PPT बिल्कुल आपके टेस्ट ट्यूब में सॉलिड फॉर्म में नीचे आके जम जाता है, उसको आप हिलाओगे तब भी वो वापस से आपके सोल्यूशन में थोड़ा डिजॉल्व नहीं होगा। टर्बिडिटी आप समझ सकते हैं जैसे कि गंदा पानी होता है ना, जिसमें आप एक मडी वाटर ले लीजिए, बारिश का पानी लीजिए, उस बारिश के पानी को टेस्ट ट्यूब में रखिए बहुत देर तक, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो पार्टिकल सेटल डाउन होने लगते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा सा मडी वाटर ज़्यादा होता है, ऊपर वाला थोड़ा क्लियर होता है। जैसे आप उसको ऐसे रिंस फिर से पकड़ के टेस्ट ट्यूब को अगर आप चेक करते हैं तो फिर से नीचे वाला मिट्टी का पानी थोड़ा ऊपर वाले में मिक्स होने लगता है। तो जो ये टर्बिडिटी होती है ना, ये क्या होता है, बेसिकली फिक्स नहीं है, ये सेटल डाउन होता है। ये डेंस, ये बोल सकते हो कि डेंसिटी में थोड़ा डिफरेंस है लिक्विड और उस पार्टिकल में जो कि मिक्स है, वो सेटल डाउन होता है धीरे धीरे टर्बिडिटी की फॉर्म में। और पीपीटी में एक बार सेटल डाउन हो गया तो फिर आप उसको कितना भी शेक कर लो वो फिर से आपके सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, ये फ़र्क आता है। तो अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का काम क्या है, लुकास रिएजेंट आइडेंटिफाई कर रहा है अल्कोहल की डिग्री के बेसिस पर कि कौन सा अल्कोहल लिया है जो टेस्ट ट्यूब में आपने दिया है। चलिए बात करेंगे
जो ऑब्जर्वेटरी रिजल्ट्स आते हैं, क्या आते हैं? ऑब्जर्वेटरी रिजल्ट्स आते हैं, वो क्या होते हैं कि अल्कोहल की डिग्री के बेसिस पर रिएक्टिव टूवर्ड्स लुकास रिएजेंट डिफरेंस इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, ये कहा जाता है कि 30 मिनट्स में 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी आता है, वो भी हीट करने पर, ऑन हीटिंग ओनली, बिना गर्म करे नहीं आएगा। 2 डिग्री में 2 मिनट्स में आ जाता है वाइट टर्बिडिटी। 3 डिग्री में 2 से 3 मिनट भी नहीं बोलेंगे इसको हम, 2 से 3 सेकंड्स, बिल्कुल बिल्कुल 2 से 3 मिनट डाला और तुरंत अपीयर होने लग गया। रिजल्ट क्या आता है? वाइट टर्बिडिटी आता है। ठीक है, वाइट क्या आता है? टर्बिडिटी आता है। तो अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप 1 डिग्री 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा में, वो भी हीट करने पर 5 से 10 मिनट 2 डिग्री में, 2 से 3 सेकंड, मतलब डालते ही इंस्टेंटेनियस रिजल्ट दिखता है आपको 3 डिग्री में। इस बेसिस पर आप बोल सकते हो कि जिस अल्कोहल को आपने टेस्ट ट्यूब में लिया था, टाइम के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो वो कौन सी डिग्री का अल्कोहल होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ सुनिए आप, मैं आपको बताता हूँ कि ZnCl2 का रोल क्या होता है। बेसिकली ध्यान से देखिए कि ZnCl2 आपके अल्कोहल के OH के पास लोन पेयर है। ZnCl2 क्या है? एक लुईस एसिड है। ठीक है, तो आपको बेसिकली OH को हटा के Cl जोड़ना है, ये करना है। तो अगर पहले एसिड बेस होती है किसके बीच में? ZnCl2 के जिंक और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में। अब आपका ऑक्सीजन पहले से ये वीक हो चुका है, ऐसे बोल सकता हूं मैं कि अब ये जो बॉन्ड है ये वीक हो चुका है। अगर बॉन्ड वीक होगा तो टूटेगा। अब आपका जो Cl- है वो अटैक करके इसको बाहर निकालता है, तब बनता है RCl प्लस ZnOH Cl माइनस OH माइनस। यह आपको टर्बिडिटी देता है किसकी? जिंक क्लोरोहाइड्रोक्साइड, जिंक क्लोराइड, Cl माइनस है, OH माइनस है। बेसिकली ये आपको वाइट टर्बिडिटी देता है, साथ में बनता है अल्काइल क्लोराइड। तो जिंक का रोल क्या है? जिंक का रोल है लुईस एसिड बेस रिएक्शन कराकर आप ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड फॉर्म में लाता है ताकि बॉन्ड वीक हो जाए। बॉन्ड वीक नहीं होगी तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। बिना जिंक की प्रेजेंस के यही काम आपको HCl से करवाना पड़ता, लेकिन HCl के साथ दिक्कत क्या है? उसका आयनेशन बहुत कम होता है, तो प्रोटोनेशन भी कम कर पाएगा। तो ये उस कंडीशन में आपको इफेक्टिवली बॉन्ड वीकनिंग बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन नहीं मिलेगा। इसलिए ZnCl2 वो काम करता है। ZnCl2 रिएक्शन करके पहले प्रोटोनेट करके ऑक्सीजन को इस तरह से बॉन्ड वीक कर देता है। क्या करता है? बॉन्ड वीकनिंग। ठीक है, उसके बाद ये बन गया RCl और ZnOH Cl। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। तो ये लिया है फॉस्फोरस के साथ, तो बनता है Cl POCl3 HCl। ठीक है, मैं आपको टेक्निक बता देता हूं कैसे याद करना है इसको, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपका अल्कोहल दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, इसको, अच्छा एक चीज बता दूं आपको, अगर बात करें मैकेनिज्म की, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अल्कोहल के साथ SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा? तो मतलब रिएक्शन तो क्या है? सब्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन है। ट्रिक समझना, आपने लिया RO और H, फॉस्फोरस ये रहा, क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये तो बन गया POCl3, ये बन गया RCl, ये बन गया HCl, तो ये तो बन गया RCl प्लस बन गया HCl
प्लस बन गया POCl3, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड HClO POCl3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रहा है? ये तो होता है PCl मतलब PX5 के साथ जो भी आप अल्कोहल लेते हो उसमें ये ट्रैक नहीं यूज़ कर सकते हो। Cl की जगह Br भी हो सकता था, कोई खास अंतर नहीं आएगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा, ठीक है, POCl3 HCl और RCl। अगर आपने अल्कोहल के साथ PCl3 लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पर आप रिएक्शन बैलेंस वाला मेथड समझ सकते हो, 3R 3Cl, ठीक है, तो ये बन गया RCl। उसके बाद एक फॉस्फोरस H3PO3, ठीक है, तो इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास है ROH, इधर आपके पास है Cl, एक Cl इधर है और एक Cl इधर है, आपके पास यहाँ पर है ROH, एक आपके पास है ROH, तो RCl और RCl हो गया। इसके बाद बचा हुआ क्या, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, कितने फॉस्फोरस, 1, तो बन जाएगा 3RCl प्लस H3PO3। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ एक बार, यहाँ पर नहीं दिखेगा शायद क्लियर से, ठीक है। टेक्निक समझना कि अगर आपने ट्राई हैलाइड लिया है तो आपको 3 मोल अल्कोहल लगेंगे, अगर आपने पेंटा लिया है तो 1 मोल अल्कोहल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे आपने लिया ROH, ये बन गया RCl, ROH, यह बन गया ROH, RCl, ठीक है। इसके साथ ही फॉस्फोरस के साथ OH, फॉस्फोरस के साथ OH, फॉस्फोरस के साथ OH, तो POH का होल थ्राइस प्लस 3RCl, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? तो PBr3 PI3 लेस स्टेबल, दस फॉर द ब्रोमीन एंड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स PBr2 एंड PI2 मिक्सचर इज यूज्ड। अब सुनना ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपको एल्काइल हैलाइड वगैरह बनाना है तो आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, मतलब आप PX5 और PX3 दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अगर ये कंपाउंड दिया, मैं यहाँ पर अगर PCl3 लिखता हूँ या PCl5 लिखता हूँ, इतना तो फिक्स है कि Cl तो लग जाएगा। PCl3 के केस में H3PO3 बनेगा और PCl5 के केस में POCl3 बन जाएगा, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। एक में 1 मोल बन जाएगा, एक में 3 मोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अगर अल्कोहल के साथ आपने फास्फोरस हैलाइड लिया है तो आप रिएक्शन करा सकते हो। मैकेनिज्म फॉलो करता है SN2 को, वो मैं आपको भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये बोला गया है कि आप PCl3 या PCl5 तो ले लो, PCl3 और PCl5 आर स्टेबल, ठीक है, ये दोनों तो स्टेबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है उस केस में जहाँ पर आप PBr3 या PBr5 लेना चाहते हैं या PI3 या PI5 लेना चाहते हैं तो वो स्टेबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम फॉस्फोरस के साथ हेलोजन मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट PBr3 नहीं लिखते, फॉस्फोरस प्लस Br2 लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हम क्या करेंगे, देखो हमको ही बताया कि PBr3 स्टेबल नहीं है, बनेगा नहीं, लेकिन बनेगा लेकिन अनस्टेबल है, मतलब बनते ही क्या होगा, फिर से डिसोसिएट हो जाएगा या हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो क्यों ना जब ज़रूरत हो तो ही बनाया जाए, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लो,
फॉस्फोरस अलग रखो, Br2 अलग रखो, जब यूज़ करना है तो मिलाओ और काम में लो। समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरह से अगर Br3 के कंसंट्रेशन ज़्यादा रखोगे तो PBr5 तो चले जाओगे, नहीं तो PBr3 बनेगा। ठीक है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं, कभी भी आप दोनों को मिक्स करके रखते नहीं हो, हमेशा जब यूज़ करना है तभी मिक्स किया जाता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैकेनिज्म ऑफ PCl5। ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म फॉर PCl5, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हो ना, क्या बन रहा है? बन रहा है RCl प्लस HCl प्लस बन रहा है POCl3, यही बन रहा है। स्टार्टिंग देखो कैसे होगी, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये आपका फॉस्फोरस अटैक करता है और इस Cl को बाहर निकालता है सबसे पहले तो। ठीक है। अब अटैक किया तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिए, तो ये बन गया प्लस और ये बन गया PCl Cl Cl एंड Cl। ठीक है। इसके बाद आपका जो Cl माइनस रहा है, कौन सा? ये वाला, ये Cl माइनस इस H प्लस को लेके निकल जाता है एसिड बेस रिएक्शन में। अब ये बन गया ROP Cl 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 एंड Cl। ठीक है। अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देकर PO बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? PO बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऐसा क्यों करेगा? PO बॉन्ड का स्टेबिलिटी बहुत होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे स्टेबल होता है PO, फिर होता है SO, फिर होता है CO। तो अगर PO बॉन्ड बन रहा है तो ये रिएक्शन का क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, साइमल्टेनियसली इधर इलेक्ट्रॉन दिए, ये Cl बाहर निकला और इसी ने अटैक किया इस साइड में। ठीक है। तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए PO बॉन्ड बनेगा PCl3 की फॉर्म में। आप देख सकते हैं इस तरीके से, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन आपका PO बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाएगा, ये Cl एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। ठीक है। समझ में आता है? ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा RCl, साथ में बनेगा POCl3। ठीक है। और HCl आप पहले बना चुके हो, तो ये प्रोडक्ट मैच हो रहा है क्या इससे? बस। तो मैकेनिज्म SN2 को फॉलो करता है। रिएक्शन PCl5 की जब कराते हो अल्कोहल से, सब्स्टिट्यूशन होता है SN2 मैकेनिज्म से। PO बनने का रीज़न क्या है कि PO बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और यही रिएक्शन का क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। PO बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। इसलिए जब कभी PO बॉन्ड बन सकता है तो रिएक्शन उस PO बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से डिराइव हो जाती है आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड चली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, डॉर्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन भी किसको फॉलो करती है? SN2 को। ठीक है। और SNI को भी करती है। डिपेंड करता है कि आपने पिरिडीन लिया है कि नहीं लिया। अगर आपने पिरिडीन लिया है, पिरिडीन मतलब क्या होगा? ये एक बेस होता है, ये बेस स्ट्रॉन्ग H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ है। ठीक है। इसके बाद चल रही स्ट्रॉन्ग इनफ टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। अल्कोहल ROH SOCl2 1 मोल
ठीक है, अब देखो होगा क्या, आपका SOCl आपका लोन पेयर यहाँ अटैक करता है और ये बॉन्ड ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये बॉन्ड फिर से क्लोज होता है और ये Cl चला जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन बेसिकली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इसको बोलते हैं एडिशन और Cl के निकलने को बोलते हैं एलिमिनेशन। तो मतलब रिएक्शन तो ही SN, फिर AE बोल सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि पहले एडिशन हुआ है फिर एलिमिनेशन हुआ है, एडिशन एलिमिनेशन पाथ, और बन गया ROH+SOCl। ठीक है, ये बन चुका है, ये प्रोडक्ट बन चुका है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या होगा, आगे की कहानी ये है कि जो आपका Cl माइनस गया है, जो Cl माइनस गया है वो इस H प्लस को क्या कर लेता है, एसिड बेस से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसने क्या बना लिया, बेसिकली उसने बना लिया HCl, बन चुका H प्लस आपका चला गया। अब जो बचा है वो क्या है, ROSOCl। ये लोन पेयर देगा अंदर की तरफ, आपका Cl इधर अटैक करेगा, तब जाके बनेगा RCl प्लस SO2, और ये किस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, और ये क्या है, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, RCl प्लस SA2 गैस फॉर्म में है। ठीक है, SA2 गैस है, अल्काइल क्लोराइड है, ये बन चुका है। अब इसमें आपने नोटिस किया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको अब ऑब्जर्व करवाने वाला हूं, कि जिस साइड से बॉन्ड टूटा उसी साइड से अटैक हुआ है, इसको बोलते हैं SNI। क्या बोलते हैं, SNI। SNI मतलब क्या होता है, अब देखो यहां लिख रहा हूं मैं, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि SNI रिएक्शन, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। कैसे होगा, अटैक किया, RCl एल्काइल क्लोराइड बन गया और SO2 गैस बन गई। ठीक है, तो हमेशा जिस साइड से Cl अटैक हुआ है उसी साइड से बॉन्ड टूटा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल देखिएगा आप, कि अगर मुझे डैश पर मिलता है OH और साथ में दिया जाता है SOCl2 एंड pyridine, तो OH की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, Cl लगाऊंगा। OH की जगह पर क्या लगाऊंगा, Cl लगाऊंगा, तो Cl भी वहीं आएगा जहां पर आपका OH, मतलब दोनों किस पे आएंगे, डैश पर आएंगे, दोनों किस पे आएंगे, डैश पर आएंगे। ये क्यों हुआ पॉसिबल, क्योंकि इसको बोलते हैं इंटरनल अटैक। जिस साइड से बॉन्ड टूटा उधर ही अटैक हुआ है, बैक साइड से नहीं हुआ, तो वेज का वेज रहेगा, डैश का डैश रहेगा। ये रिएक्शन की खास बात है, समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन, ये था डार्जन प्रोसेस। अगली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, HX के साथ, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब ये बोल सकते हैं अपन हेलो एसिड्स के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन की बात चल रही है। अब आपको पता है कि HI सबसे स्ट्रॉन्ग है, HCl वीक है, HF की बात हम करते ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता दूं कि HCl का pK भी निगेटिव होता है। ठीक है, एक जगह पे हमने शायद इसको, एक सेकंड में आ जाते हैं वहाँ पर, HCl का pK जो वैल्यू की बात की जाए तो इस HCl pK की वैल्यू में -7 में लिखूंगा, निगेटिव में है, लेकिन इन दोनों से वीक है। ओके, वापस आ जाते हैं उसी पॉइंट पर। तो ये इसका ऑर्डर रिएक्टिविटी का भी है और यही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है
और वही ऑर्डर किसका है, रिएक्टिविटी का है। रिएक्शन विथ कॉल्ड कंसंट्रेट HX, कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट HX के साथ रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो देखिए, ईथर फॉर्म ऑक्सोनियम आयन सॉल्ट विथ कॉल्ड एंड कंसंट्रेट HCl लेस रिएक्टिव। अगर आपने HCl के साथ रिएक्शन कराया, ईथर का मतलब क्या है, ये ROR, एक तो आप HCl ले रहे हैं जो लेस रिएक्टिव है, ऊपर से आप कॉल्ड ले रहे हैं। HCl मतलब क्या हो गया, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को देखकर वहाँ क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, तो बनेगा ROR H प्लस। इसी को बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। तो रिएक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेट HI एंड कॉन्सेंट्रेट HBr की अगर बात की जाए, HI HBr की बात की जाए, तो कॉन्सेंट्रेट HI या HBr प्रोटोनेट तो करते हैं, पहले तो इसको क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे, फिर बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि उस पर अटैक हो, ठीक है। अटैक होने से आपको कंसंट्रेट बोला है ना, हॉट बोला है, और एक्सेस में बोला है। तो पहले आप बॉन्ड तोड़कर इस पर अटैक कराओगे I माइनस का, I माइनस लेस स्टेरिक साइड से अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तब बनेगा CH3 CH2OH, साथ में बनेगा CH3I। फिर इसका फिर से प्रोटोनेशन होगा इस अल्कोहल का, तब बनेगा CH3 CH2OH प्लस, ठीक है। फिर इस पर फिर से I माइनस का अटैक होगा, तब बनेगा CH3 CH2I, साथ में CH3I। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे फाइनल। अगर एक्सेस नहीं लिखा होता तो हम अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड बना के रुक जाते, लेकिन क्योंकि दोनों आयोडीन बनाए हैं इसका मतलब हमने एक्सेस में लिया होगा, ठीक है। तो दोनों OH को ख़त्म करके क्या बनाना है, आयोडीन। अब मैं कुछ सवाल आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे हेलोजन एसिड की प्रेजेंस में आप ईथर का क्लीवेज करते हो और किस डिग्री के ईथर में कौन सा हेलोजन किस तरह अटैक करके प्रोडक्ट में मेजर क्या बनाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अगर मुझे दिया गया CH3OCH3, ठीक है, अगर इसके साथ मैंने यूज किया HI, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो या फिर HI मेरा क्या हो, डाइल्यूटेड हो, दोनों केस में, ठीक है, दोनों केस में क्या होगा, पहले तो प्रोटोनेशन होगा, फिर बॉन्ड टूटेगा। कॉन्सेंट्रेट के केस में ध्यान से सुनना, CH3OH तो बनेगा ही और CH3 प्लस बन जाएगा, यहाँ भी CH3OH बनेगा, साथ में CH3 प्लस बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ दोबारा अरेंज करके देखते हैं। पहला केस जो फर्स्ट केस है वो है 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री ईथर। इसका मतलब ये हुआ कि इधर आपने CH3 लिया है, इधर भी CH3 लिया है, मतलब दोनों तरफ के कार्बन का डिग्री क्या है, 1 है। तो 1 डिग्री अगर ईथर ले रहे हो तो चाहे आप डाइल्यूट ले लो या आप कॉन्सनट्रेटेड ले लो, दोनों में आपको क्या मिलेगा, SN2 रिएक्शन मिलती है। क्या मिलती है, दोनों में, डाइल्यूट के केस में और कॉन्सनट्रेट HI के केस में आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 मिलेगा, ठीक है। तो पहले केस में आप क्या करेंगे, प्रोटोनेट ही करेंगे और आप बना लेंगे ये CH3O CH3 प्लस। अब इसके दो केस होते हैं, कौन कौन से केस होते हैं, अगर आपने डाइल्यूट लिया था तो पानी अटैक करेगा और रिंग की ओपनिंग कर देगा, तो बनेगा CH3OH, इसका भी अटैक करोगे तो CH3OH,
आपका प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल आयोडीन नहीं जुड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट HI लिया है तो I माइनस अटैक करता है, तब बनता है CH3I प्लस CH3OH। समझ में आ रहा है? CH3I प्लस CH3OH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड जो बात कर रहा हूं वो क्या है, 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री। वन डिग्री प्लस 2 डिग्री ईथर, इसमें क्या होगा, इसमें होगा CH3O, ये कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए इसमें दो केस बन सकते हैं, एक डाइल्यूट HI और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड HI। डाइल्यूट लोगे या कॉन्सेंट्रेट लोगे, एक चीज तो कॉमन है, ठीक है, दोनों केस में, कि पहला अटैक कौन करेगा, डाइल्यूट लो या फिर कॉन्सेंट्रेट HI, पहला अटैक तो H प्लस का ही होगा, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्रेजेंट है, तो ठीक है, इसलिए ये मैकेनिज्म भी किसको फॉलो करेगा, SN2 को। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईथर क्लीवेज में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि SN1 और SN2 दोनों पॉसिबल होता है। अब आप डिसाइड करोगे कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं, ठीक है। तो डाइल्यूट या कंसनट्रेट लोगे 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री के केस में, तो प्रोटोनेशन तक तो बात चली गई। इसके बाद अगर मैंने डाइल्यूट लिया है तो ये पानी, और कॉन्सेंट्रेट लिया है तो I माइनस, क्योंकि वाटर तो कम है तो न्यूक्लियर कौन बन जाएगा, I माइनस। दोनों केस में अटैक किस साइड में होना चाहिए, इधर, लेस हिंडर्ड, इस साइड में होना चाहिए। तो अगर पानी का अटैक किया तो भी CH3 की तरफ, अगर I माइनस का अटैक किया तो भी CH3 की तरफ, ठीक है। तो पानी वाले केस में बन जाएगा CH3OH प्लस, ये बन जाएगा, और अगर I माइनस का अटैक किया तो बन जाएगा CH3I प्लस OH, ठीक है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री इथर, ठीक है, समझ में आ गया। ये पहले दो केस हो गए, इनको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद यहां आ जाते हैं, ये केस कौन सा है, देखिए ध्यान से, 3 डिग्री और 1 डिग्री, आपको दिया है कोल्ड कंसंट्रेट HI, ठीक है, कोल्ड कंसंट्रेट दिया है, HI दिया है। इस कंडीशन में क्या क्या किया जा सकता है, रिएक्शन फॉलो करेगी SN1 को ही, मतलब कि 1 डिग्री प्लस 3 डिग्री का अगर केस आता है किसमें, ईथर में, तो आप हमेशा क्या करते हो, ऑलवेज SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बो केटायन बनेगा, ठीक है। पहले प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटते ही लेफ्ट में बनेगा ये पॉजिटिव, और राइट में बन जाएगा CH3 CH2OH अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेट बोला है तो I माइनस आके अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर अप साइड और डाउन साइड दोनों पॉसिबल है, लेकिन दोनों में बनेगा क्या, बनेगा यही अल्काइल आयोडाइड, जिसको हम बोलते हैं 4 कार्बन है तो टर्शरी आयोडाइड, क्योंकि डिग्री 3 है, और इसको ही बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, तीनों नाम, प्लस ये अल्कोहल हो गया, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। कॉन्सेंट्रेट
लिया है, लेकिन मैं एक्सेस में कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो रिएक्शन यहां तक है। ठीक है, अगला सवाल, राइट मैकेनिज्म ऑफ गिवन रिएक्शन। क्या ये 1 डिग्री है? क्या ये 1 डिग्री है? ठीक है, लेकिन आप एक तरीका देख सकते हैं, 1 डिग्री और साथ में फिनाइल है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक वाले केस में मैकेनिज्म फॉलो करता है SN1 को, अगर आपको सॉल्यूशन दिया है डाइल्यूट, और SN2 को अगर आपको सॉल्यूशन दिया है कॉन्सेंट्रेट HI डाइल्यूट। बेंजाइलिक के केस में दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर डाइल्यूट HI दिया है तो SN1, कॉन्सेंट्रेट दिया है तो SN2। उस बेसिस पे बात करें तो ये बन गया CH3 CH2O CH2PH। ठीक है, इस पर अगर आपने H+ का अटैक करवाया तो ये बन गया CH3 CH2O प्लस CH2PH। पहली बात तो ये। इसके बाद I-, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, उस केस में अब मुझे समझ में आता है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो मैं अटैक कर सकता हूं, और फिनाइल वाला साइड मोर हिंडर्ड है, उस कंडीशन में ही I- कहाँ अटैक करेगा? इस तरफ से, इस साइड से, लेफ्ट साइड से अटैक करेगा, तब जाके ये बॉन्ड टूट जाएगा और बनेगा CH3 CH2I प्लस PH CH2OH। ये क्या है? अल्कोहल है। ये क्या है? एल्काइल आयोडाइड है। समझ में आ गया? एल्काइल आयोडाइड है प्लस अल्कोहल है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। आपने H+ लिया, आपके पास बेंजाइलिक पार्ट था प्रेजेंट, इसलिए आप कॉल कांस्टेंट HI ले सकते हो। प्रोटोनेट होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद SN2 होगा। मैकेनिज्म कैसा होगा? SN2। क्यों होगा SN2? क्योंकि आपके पास बेंजाइलिक 1 डिग्री में कंसंट्रेट प्रेजेंट है। क्या आपके पास रिएजेंट कैसा? कॉन्सेंट्रेट। अगर डाइल्यूट होता तो क्या कर देते आप? उस कंडीशन में आप क्या करते? अटैक करते। डाइल्यूट के केस में आप प्रोडक्ट क्या बनाते? SN1 के बेसिस पर बना लेते। ठीक है, ये सवाल देखिए, क्या कहा था मैंने आपको? 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री, कॉन्सेंट्रेट दिया है, कॉल्ड HI दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोटोनेशन करेंगे। आप बनाएंगे CH3 CH2O प्लस एंड CH3। अब क्योंकि कंसंट्रेट दिया है तो मेरे पास I- है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये वाला सेक्शन जो है CH3 वाला, ये लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट के पूरा अलग हो जाएगा और बनेगा CH3 CH2OH प्लस CH3I। ठीक है, तो ये बन गया अल्कोहल, ये बन गया एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर pH, इधर CH3 CH2, 1 डिग्री है दोनों होने में, तो pH वाला कार्बन क्या होगा? 2 डिग्री। लेकिन इधर नो सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बेसिकली आपको ये दिया गया है, इसको करो प्रोटोनेट। कर दिया। प्रोटोनेट करने के बाद ये ET
अब आपको ही पता है कि आप जो भी I माइनस लेंगे उसका अटैक यहाँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन कैसा है sp2, और sp2 पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो उस केस में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये देखो, आप ये ले सकते हो, ठीक है। और जो आपका I माइनस है ET पर अटैक करेगा, और ये H आ चुका है प्रोटोनेट फॉर्म में, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा ETI प्लस ये बन गया फिनॉल, और ये बन गया इथाइल आयोडाइड। यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, या तो आप चाहें तो ज़्यादा आसान है कि इस HBr को HI कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एसिड डेरिवेटिव्स पर। अब देखो एसिड डेरिवेटिव मतलब क्या है, RCOZ, Z एक लिविंग ग्रुप है, आपका न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड करता है, इसको बोलते हैं पहले स्टेप को एडिशन। एडिशन हुआ, O माइनस का बॉन्ड ओपन हो गया, फिर क्या, ऑक्सीजन का जो CO बॉन्ड होता है ना, इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर CO बॉन्ड फिर से बन सकता है तो ये बनना चाहेगा। Z एक लिविंग ग्रुप है, इसका टेंडेंसी है बाहर जाने का, तो ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन देके Z को बाहर निकाल देता है, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया। तो बेसिकली Z को सब्सटीट्यूट किया है आपके न्यूक्लियोफाइल ने, तो इस रिएक्शन को ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ, किसके हेल्प से किया है, न्यूक्लियोफाइल के हेल्प से Z को किया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ओके, अब Z क्या है, Cl है, OR है, NH2 है और एस्टर है, ठीक है। ये सब हो सकते हैं, Cl, OR, NH2 और एस्टर। Z इज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्या बोला है, गुड लिविंग ग्रुप, समझ में आ रहा है, Z इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अब एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन आ सकता है, जिन जिनके पास लिविंग ग्रुप है, जैसे कि आपने लिखा RCOCl, वो आ गया, RCOOR, ये भी आ गया, RCONH2 आ गया, RCOOCOR, ये भी आ गया। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब इन सब पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है। इसे हम बोलते हैं SNAE। कौन सी रिएक्शन, SNAE रिएक्शन, क्या बोलते हैं, SNAE रिएक्शन कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो, S मतलब सब्सटीट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, A मतलब एडिशन, E मतलब इलिमिनेशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूजिंग एडिशन इलिमिनेशन पाथ, पहले जुड़ेगा फिर निकल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। अब देखो, वाटर के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हो किसी की भी, तो वाटर क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। अब जब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा किस पर, सिस पर, RCO, जो Z है आपका वाटर अटैक करेगा। अब अगर आपका Z लगाता है +M, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने से कार्बन का जो डेल्टा पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन देने से ही डेल्टा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाने से इस CO बॉन्ड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेंडेंसी डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुनिएगा, CO के डेल्टा पॉजिटिव जो +M, Z जो +M लगा रहा है, उस +M के कारण CO पर डेल्टा पॉजिटिव कम हो रहा है। डेल्टा पॉजिटिव कम होने से जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी वो कम हो रही है। अगर इसी पर आप -M लगाते तो उस कंडीशन में
माइनस में इलेक्ट्रॉन खींचता तो डेल्टा पॉजिटिव इंक्रीज करता, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, NH2 भी इलेक्ट्रॉन देता है, इधर से ये Cl भी, ये Cl भी। आपसे पूछा लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो एक काम करते हैं, पहली बात तो इतना पता है हमें कि 2+M लगा रहे होंगे अच्छी तरह से, या तो ये या फिर ये। ठीक है, COs के NH2 लगा, नाइट्रोजन का ईएन वैल्यू बहुत कम है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑर्बिटल भी 2p होता है, कार्बन का भी 2p होता है, तो 2p ओवरलैपिंग क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। क्लोरीन का कितना होता है, 3p होता है, कार्बन का 2p, तो 2p ज़्यादा होगी 2p 3p से। इस बेसिस पर बात किया जाए तो सेकंड और थर्ड में से आंसर होगा, लेकिन सेकंड वाले में बेंजीन आ रहा है, साइज बड़ा है, न्यूक्लियर को अटैक करने में दिक्कत होगी। ठीक है, थर्ड में CH3 है, स्मॉल साइज, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, साइज क्या छोटा है, इसलिए थर्ड वाले के रिस्पेक्ट में सेकंड वाला और भी ज़्यादा क्या है, लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर के, क्योंकि वाटर बेसिकली जब इसका हाइड्रोलिसिस करेगा ना तो एडिशन करके ही करेगा, इसलिए आंसर होगा आपका सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने सीखा बहुत कुछ, डार्जन सीखा, अल्कोहल की रिएक्शन सीखी, लुकास टेस्ट सीखा। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया ईथर का क्लोज कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको सिखाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब बेसिकली एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन सिखाया मैंने आपको। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर अटैक करता है, जितना छोटा न्यूक्लियर होगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, जितना डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, उतना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं SNAE रिएक्शन, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय। सीओ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस फंडामेंथल की वेबसाइट पर जाकर टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लो। और भी बहुत सारे यूनिक फीचर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं फंडामेंथल की वेबसाइट पे, एक बार जाकर इसको जरूर चेक करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।